हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज मैं बात करने वाला हूं ये शिपिंग कंटेनर्स के हवाले से। आपने सुना होगा रिसेंटली जो है एक न्यूज़ आई थी कि 300 से ज़्यादा जो शिपिंग कंटेनर्स हैं वो मिस हो चुके हैं, यानी चोरी हो चुके हैं। और इसमें बहुत सारे जो है वो लोग इन्वॉल्व थे, बड़ी एफआईआर कटी इसके ऊपर और बड़ा शोर और गुल मचा कि भाई इतने सारे कंटेनर जो है वो आखिर कहाँ चले गए। तो आज की इस वीडियो के अंदर यही मैं बात करूँगा कि अगर कोई कंटेनर आप जो है वो आपका कंटेनर आप निकलवाते हो, इंपोर्ट होके आता है या एक्सपोर्ट होके जाता है, या रास्ते में अगर कोई कंटेनर चोरी कर लेता है तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी, कौन जो है वो ज़िम्मेदार होगा। अगर कोई कंटेनर आपने निकलवाया आपके नाम पर और वो रास्ते में कोई चोरी करके चला गया है तो कैसे तमाम चीज़ें होंगी, आज हम इसके ऊपर एक्सप्लेन करेंगे और कौन ज़िम्मेदार होगा इन तमाम चीज़ों का। जैसे आप सबको पता होगा कि हम भी जो है वो एक्सपोर्ट का काम कर रहे होते हैं और एक्सपोर्ट में जब भी कंटेनर हम रिसीव करते हैं तो ट्रांसपोर्टर के थ्रू, आपको पता है कि जो है वो ट्रांसपोर्टर जाता है कंटेनर रिसीव करने के लिए। और ऐसे बहुत सारे जो है केसेस हुए हैं, ज़्यादातर जो अप कंट्री होते हैं यानी दूसरे शहरों के अंदर जब कंटेनर वहाँ से निकल रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो बीच में जो ये ट्रांसपोर्टर हैं या पता नहीं कोई और है, जो भी है, कंटेनर गायब कर लेता है। अब बात करते हैं इसके ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि जब कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और आपका जो कंटेनर है कोई बीच में से ही गायब हो जाता है तो फिर कैसे तमाम चीज़ें जो है वो हो सकती हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आपके लिए और किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ जो है वो समझ लेनी है। अक्सर जो जिससे भी हम मिले यहाँ पे, जो ये मसला आया था, जिनके साथ ये इश्यूज़ था, उनके साथ भी मिले तो वो न्यू लोग थे, नए लोग थे, उनको इन तमाम चीज़ों के बारे में पता नहीं था। अब वो ये कह रहे थे कि भाई कोई कंटेनर लेके रास्ते में भाग गया तो वो हमारी ज़िम्मेदारी तो नहीं है, हम क्या करें सब चीज़ों के ऊपर। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें दोस्तों, जब भी कोई कंटेनर है, मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, कि जब भी कंटेनर कोई आपके नाम पर इशू होता है, जो शिपिंग कंपनी है वो आपके नाम पर CRO इशू करती है, जिसको लोडिंग प्रोग्राम कहते हैं। उसमें तमाम चीज़ें डिटेल होती है आपकी वो, और जब वो उसी CRO के अगेंस्ट कोई भी कंटेनर एम्प्टी यार्ड से उठाया जाता है तो उस कंटेनर की ज़िम्मेदारी पूरी की पूरी आपकी होती है। अगर उस कंटेनर को कोई भी डैमेज होता है, कुछ भी होता है, उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, यानी आप एक्सपोर्टर आप होंगे। इसीलिए जो हम भी, हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनको जो है स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जब भी वो एम्प्टी कंटेनर उठाएं तो वो लाजमी उसको चेक करें, क्योंकि अगर टूटा फूटा कंटेनर आपके ट्रांसपोर्टर ने उठा लिया, कुछ भी उसके अंदर डैमेज था, वो फटा हुआ था, कहीं से टूटा हुआ था या कुछ और मसला उसके साथ था, अगर उसने उठाकर बाहर एम्प्टी यार्ड से जैसे ही वो बाहर आया, उसके बाद उस पर जो भी, भले वो पहले से टूटा हुआ था लेकिन अब वो सारी फटी के आपके ऊपर आ गई, अब वो शिपिंग कंपनी जो है वो कंटेनर आपसे वापस रिसीव नहीं करेगी, वो कहेगी इसको रिपेयर करके आप दो। अभी जो है इससे रिलेटेड एक जो है वो इशू भी हमारे साथ हुआ था, शायद पता नहीं, मैंने किसी वीडियो में इससे पहले भी आपको बताया था कि हमारा एक कंटेनर था और उस वक्त जो है कराची के हालात बड़े बुरे थे, स्ट्राइक वगैरह चल रही थी, रास्ते बंद थे और बहुत सारी चीज़ें, कोई और इशू था, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है कि क्यों वो कंटेनर, उस कंटेनर को जो है वो रात भर रुकना पड़ा था बाहर। तो वो बाहर जो है वो रुका था, किसी वजह से वो इन नहीं हो पाया था, वो बाहर रुका हुआ था। तो किसी ने जो है वो कंटेनर के ऊपर पेंट से कोई नारा वगैरह लिख दिया, किसी सियासी जमात का एक नारा था कंटेनर के ऊपर। अब वो ड्राइवर तो वहाँ हो अंदर सो रहा होगा, वहाँ पे वो कंटेनर के ऊपर नारा लिख के चले गए। अब वो जब वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पे अब जब वो लोडिंग के लिए आया, उस वक्त भी सब चीज़ों ने गौर, जब वो इन होने के लिए टर्मिनल की तरफ गया तो एक्सपोर्ट का जो है वो कार्गो था, उन्होंने देख लिया। अब वो कह रहे हैं कि इसको सही करा के आओ। अब उस वक्त वो चीज़ें गले पड़ गई हमारे। अब वो कोई नारा तो वहाँ से पेंट से लिख के चला गया, अब उसको जो है दोबारा कलर कराना पड़ा, हमें कलर करा के वापस देना पड़ा, तभी जाके हमारी वहाँ पे जान छूटी। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी रिस्की होती हैं। इसी तरीके से अगर कोई कंटेनर आपके नाम पे निकला हुआ है और अगर वो बीच में से कहीं जो है वो कोई ट्रांसपोर्टर चुरा के भाग गया है या कोई और मसला हो गया है, ज़्यादातर इस तरह के इशू के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टर ही इन्वॉल्व हुए हैं। कंटेनर जो है चोरी हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपके नाम पर तमाम चीज़ें हुई हैं। तो इसीलिए जो भी ट्रांसपोर्टर आप हायर कर रहे हो वो आपके भरोसे का होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को भी आपने उठा के चीज़ें दे दी, क्योंकि ये शिपिंग कंटेनर्स जो हैं ये कोई छोटी अमाउंट के नहीं होते, ये लाखों रुपए के कंटेनर्स होते हैं और ये बड़े कीमती होते हैं। तो ये बड़े जो है, तो ये चीज़ें जो है वो गले पड़ जाती हैं।
बहुत सारे ऐसे जो है केसेस हुए, लोगों के कंटेनर चोरी हुए, लेकिन वो उस वक्त जो है वो चुप करके बैठ गए, किसी ने कुछ नहीं किया। जब ये जो है वो शोर व गुल मचा के भाई कितने सारे कंटेनर गायब है, फिर लोग उठना शुरू हो कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, देखिए हमने FIR कटाई हुई, सब FIR की कॉपियाँ जो है वो लेके आ रहे थे, ये है कि हमने भी FIR कटाई होती, ये हमारे साथ वाक़या हुआ था। और ज़्यादातर जो FIR एक कटी हुई थी वो ट्रांसपोर्टर के ऊपर ही कटी हुई थी। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि जिस भी ट्रांसपोर्टर के साथ आप काम कर रहे हो तो वो आपके भरोसेमंद होना चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ी जो है वो ख़तरनाक होती हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी कंटेनर आप उठाओ प्रॉपर जो है वो चेक करवा के उठाओ। और जो है अब कोशिश करें कि कंटेनर जो है वो जब ज़रूरत हो, जब माल आपका रेडी हो ना, उसी वक्त आप निकलवाओ, फ़ौरन निकलवाओ, माल लोड कराओ और फ़ौरन इन करवाओ। ये कंटेनर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेके हम घूमते रहें, तो ऐसा ना करें। जब रेडी हो जाए उसी वक्त निकलवाओ, माल लोड कराओ और फ़ौरन इन करा के अपनी जान छुड़ाओ, क्योंकि कंटेनर जितना बाहर घूमता रहेगा वो तलवार आपके ऊपर लटकती रहेगी। तो उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।